रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर की रणनीति ही खराब होती नजर आ रही है। दरअसल बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें से एक बेलागंज की सीट है, जहां पर प्रशांत किशोर ने अमजद मुखिया को उम्मीदवार बनाया। उन्हें उम्मीदवार बनाने से पहले कई को उम्मीदवार बनाया, फिर उनको वापस किया। लेकिन आइए हम बताते हैं कि वहां पर मुकाबला कैसा है। बेलागंज विधानसभा सीट जो है, वहां पर आरजेडी का कब्जा काफी जमाने से है और वहां पर जो है आरजेडी के ही नेता को टिकट दिया गया है और तेजस्वी प्रसाद यादव ने भरोसा किया है। नाम है विश्वनाथ यादव। लेकिन उधर जेडीयू ने जो मनोरमा देवी को खड़ा किया है, उसके दरमियान एक दो और कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी चर्चाएं पूरे भारत में हो रही है कि उपचुनाव में ये लोग क्या करेंगे। लेकिन हम आपको बताते हैं कि प्रभाव किसका है, मुकाबला किससे किसका होना है और इस वक्त जो सियासी रेस है वहां पर किसमें है। तो दरअसल आरजेडी वर्सेस जेडीयू, लेकिन उसके अलावा एआईएमआईएम ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। उसके अलावा प्रशांत किशोर की भी टीम वहां पर है, कैंप कर रही है। तंबू गाड़ दिए गए हैं सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे तंबू नजर आएगा आपको। और उसके अलावा उनके जो लोग हैं वो गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले जाकर के प्रशांत किशोर के बारे में लोगों को बता रहे हैं और समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार हम बदल देंगे। लेकिन प्रशांत किशोर सियासत के इस खेल में एकदम नाकाम साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। बेलागंज के सियासी खेल में उनका कोई नाम नहीं है, कोई वजूद नहीं है। नॉमिनेशन के दिन 1,000 लोगों को बुला करके उन्होंने और 2 विधानसभा के उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल करने को एक जगह इकट्ठी भीड़ करने के बाद वो वहां से निकल पड़े। स्टार प्रचारक की लिस्ट बनाई गई, उसमें से कई से लोग अभी तक पहुंचे भी नहीं है, चाहे वो मुनाजिर हसन जैसे व्यक्ति जो प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन वो एक अलग विषय है। सबसे बड़ा विषय यह है कि वहां पर मुकाबला किसका है। तो वहां पर मुकाबला जो है जेडीयू वर्सेस आरजेडी का है। लेकिन थोड़ा सा फैक्टर जो है एआईएमआईएम का भी हो सकता है, इसलिए कि ओवैसी की पार्टी ये चाहती है कि यहाँ पर मुसलमानों का बड़ा वोट है वो उन्हें हासिल अगर हो जाता है तो शायद सियासत की जो नैया है वो पार लग जाएगी। लेकिन प्रशांत किशोर इस पूरे रेस में है ही नहीं, उनका कोई वजूद नहीं है। हालांकि उन्होंने राजधानी पटना में ऐलान किया था कि चलिए हरा देते हैं, तो एक हराने की नीयत से भी वो वहां पहुंचे हैं। लेकिन जो जनता का विश्वास और भरोसा है वो पता नहीं कितना जीत पाएंगे, ये तो पता नहीं। लेकिन वहां उनका कोई भी सियासी किसी तरह का कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा है, इसलिए कि पहले ही उनकी खिल्ली उड़ चुकी है, किरकिरी हो चुकी है। एक उम्मीदवार की घोषणा प्रशांत किशोर ने अपनी जबान से की और उसके बाद उसको वापस करना पड़ा, यानी और उस आदमी ने व्यक्ति ने यह भी दे दिया कि प्रशांत किशोर ने जबरदस्ती हमसे टिकट वापस ले लिया। तो ये सारी जो है कहानियां है, ये सारी शिकायतें जो प्रशांत किशोर की सियासी छवि है उसको धूमिल करता हुआ नजर आ रहा है। और बेलागंज की रेस में आरजेडी वर्सेस जेडीयू है और एआईएमआईएम का भी मुकाबला उसमें है। लेकिन जो असल मुकाबला होना है वो जेडीयू वर्सेस आरजेडी का है। प्रशांत किशोर इस खेल में कहीं है ही नहीं। हालांकि खेल बिगाड़ने का दावा करके वो वेटनरी ग्राउंड में उन्होंने जनसुराज की स्थापना के दिन ये ऐलान कर दिया था कि चलिए चारों सीट पर हरा देते हैं, हराबे के बाद ना चलिए हरा देते हैं। तो इस तरह की जो भाषाएं थी, वो चीजें थी, वो सामने आई वहां पर। और बेलागंज में इनका कोई बहुत बड़ा सियासी प्रभाव नहीं है। हालांकि जो उनके उम्मीदवार हैं उनके बारे में पहले घोषणा की गई कि भाई अमजद मुखिया चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिर में ये हुआ कि उनका टिकट काटा गया, फिर उनको टिकट दिया गया, फिर उनके नामांकन में प्रशांत किशोर पहुंचे। तो ऐसे हालात में जो सियासत में एक भरोसा की बात होती है वो प्रशांत किशोर का खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो चीजें हैं चुनाव में, वहां पर आरजेडी वर्सेस जेडीयू हो गया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।